आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो और ना सोचा हो। मैं मौजूद हूँ तालिन, एस्टोनिया में। शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क, लेकिन यकीन करें इसकी वाइब्स कमाल की है। एक ऐसा शहर जो वक्त को अपने अंदर कैद करके बैठा है। मैंने जब यहाँ का नाम सुना तो मेरे जहन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचा दिल खुश सा हो गया। साफ सुथरी गलियाँ, पुरानी इमारतें, सुकून भरा माहौल, और सबसे बड़ी बात, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ का ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जब आप यहाँ चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप 500 साल पहले चले गए हैं। इस व्लॉग में हम देखेंगे कैसा एक छोटा यूरोपीय मुल्क टेक्नोलॉजी, सकाफत और सुकून तीनों को एक साथ जीतता है। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ जगह नहीं दिखाऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा आपको भी वो फीलिंग्स दूं जो यहाँ आके मुझे हो रही है। चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कि एस्टोनिया का कैपिटल आखिर इतना अंडररेटेड क्यों है। हेलसिंकी फिनलैंड के सफ़र के बाद मैं बजरिया क्रूज़ पहुंचा तालिन, एस्टोनिया। ये सफ़र 2.5 घंटे का था, लेकिन समंदर के बीच का मंजर इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। तालिन में पहुंच चुका हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेना है ट्राम ताकि मैं अपने अपार्टमेंट चला जाऊँ, मोबाइल वगैरह चार्ज करूँ। भाई साहब ने इतनी दूर ली है, तकरीबन 45-50 मिनट तो सिर्फ बस में लगे। ऐसा फील हो रहा था किसी और सिटी जा रहा हूँ। तो ये भी एक गलती हो गई है। मोबाइल बिल्कुल डेड होने वाला है। एंट्रेंस भी ढूंढनी है, कहाँ से होगी। This one code रूम का टूर कराता हूँ। लॉफ्ट बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। पहले फुर्सत में मोबाइल वगैरह चार्ज करता हूँ। बेडरूम ऊपर। थोड़ा सा फ्रेश होके निकल आया हूँ। हो रही है बारिश। ये सामने वाले रेजिडेंसी में मेरा अपार्टमेंट है। तो अभी जा रहा हूँ ओल्ड टाउन। उम्मीद है शाम से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन बारिश ने माहौल ख़राब कर दिया। मैं ना बड़ी जल्दी में निकला। 8 बजे मुझे यहाँ पहुँचना था, क्योंकि इटली में 8 सवा 8 बजे जो है ना सनसेट का टाइम होता है। तो मैंने कहा सनसेट के टाइम वीडियो थोड़ी खूबसूरत आती है, लाइटिंग भी लगी होती है, थोड़ी बारिश हुई थी, सरफेस रिफ्लेक्शन भी आता है। तो चेक किया यहाँ पे आज है 16 मई, सनसेट है 10 बजे। तो ये जब फुल समर होगी, अभी तो विंटर ही है तकरीबन। समर में तो मेरे ख्याल से 12 बजे ही होगी सनसेट। तो क्वाइट शॉकिंग। 10 बजे तक बंदा वेट करे, फिर सनसेट होगा, वो भी मई के मंथ में। जुलाई अगस्त में तो पता नहीं कहाँ जाएगा। इस टाइम मैं ओल्ड टाउन की गलियों से होता हुआ, तालिन का जो ओल्ड टाउन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिवल टाउन माना जाता है, वेल प्रिजर्व्ड। बहुत ही खूबसूरत टाउन है। छोटा सा टाउन है इनका जो ओल्ड टाउन है, और जो आसपास में कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स, बहुत प्यारा आर्किटेक्चर। मैं इस वक्त तालिन के दिल में ओल्ड टाउन की पुरसकून और कहानियों से भरे गलियों से गुजर रहा हूँ। शाम का वक्त है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश इन पत्थर की पुरानी गलियों पे गिर के एक नया जादू जगाती है। तालिन ओल्ड टाउन अपनी मेडिवल आर्किटेक्चर, ऊंची ऊंची दीवारें, रंग बिरंगी इमारतें और छोटी छोटी कैफेज की वजह से मशहूर है। आप जहाँ भी देखे ऐसा लगता है जैसे कहानियों की किसी किताब का हिस्सा बन गया हूँ।
तालिन ओल्ड टाउन की असल डेवलपमेंट 13वीं सदी में हुई, जब डेनिश क्रूसेडर्स ने इस इलाके को कैप्चर करके यहाँ एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया। 1219 में डेनिश किंग ने तालिन को अपने कंट्रोल में लिया। उस वक्त से तालिन को एक इम्पोर्टेंट ट्रेड हब बनाया गया। 14वीं और 15वीं सदी के दरमियान तालिन हंसियाटिक लीग का हिस्सा बना। हंसियाटिक लीग एक तिजारती इत्तेहाद था जो 13वीं से 17वीं सदी के दौरान शुमाली यूरोप के ताजिर शहरों पर मुश्तमिल था। इसका मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना और ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देना था। ये एक मेडिवल ट्रेड नेटवर्क था जो नॉर्दर्न यूरोप और बाल्टिक सी के शहरों को कनेक्ट करता था। इस वक्त तालिन यूरोप और रशिया के दरमियान एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। यहाँ से साल्ट, फर, हनी और टिम्बर एक्सपोर्ट होते थे, जबकि स्पाइसेस और लग्जरी आइटम्स वेस्ट से आते थे। 15वीं और 16वीं सदी का दौर तालिन के लिए एक सुहानी वक्त था, जिसे हम मेडिवल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहते हैं। उस दौर में यहाँ के अमीर ताजिर और क्राफ्ट्समैन ने अपने घरों को पत्थर से बनाया, उन्हें रंग बिरंगे रंगों से सजाया और गोथिक स्टाइल का नक्श नगार से उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया। नेरो, कोबलस्टोन गलियां, आर्टिस्टिक मर्चेंट हाउसेज, ये सब इसी ज़माने की यादगार हैं। तालिन ओल्ड टाउन की खूबसूरती सिर्फ उसकी इमारतें नहीं बल्कि उसके नक्शे में भी है। ऊंचे पत्थर की दीवारें शहर को घेरे हुए हैं और इन दीवारों के अंदर बनती है नेरो कोबलस्टोन गलियां, जो कई छोटी छोटी स्क्वायर्स तक ले जाती है। इस शहर का नक्शा आज भी बिल्कुल मेडिवल ज़माने की याद दिलाता है। हर घूमती हुई गली, हर पुराना दरवाज़ा और हर छोटा चौक अपनी एक कहानी सुनाता है। तालिन का ये नक्शा हमें बताता है कि शहर का डिज़ाइन सिर्फ इमारतें बनाने का नाम नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी का नाम था जो हुक्मरान से लेकर आम लोगों तक सबके लिए अपना एक मकाम रखता था। तालिन ओल्ड टाउन की सबसे खूबसूरती यह है कि शहर सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिंदा म्यूजियम है जो आज भी अपनी असल शक्ल में कायम है। सदियों के तूफान, जंगों की तबाही और वक्त की गर्दिश के बावजूद इन गलियों ने अपनी रूह और अपनी रंग बरकरार रखा। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब यूरोप के बहुत से शहर मिट गए या दोबारा नए बनाए गए, तालिन के ओल्ड टाउन ने अपने असल नक्शे और मेडिवल शनाख्त को महफूज रखा। आज भी जब आप इन कोबलस्टोन की गलियों से गुजरते हैं, उन्हीं इमारतों के साथ चलते हैं जो 500 साल पहले यहाँ मौजूद थी। यूनेस्को ने इसी वजह से 1997 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया, ताकि दुनिया हमेशा ये देख सके कि मेडिवल यूरोप असल सूरत में कैसे लगता था। खाना खाने गया, खाना खाया, कार्ड निकालने लगा तो बटुए में ले, बटुए में था ही नहीं। अब पता नहीं अपार्टमेंट में भूल गया हूँ या घुमा दिया है, तो पहले मैं वापस जाऊँगा। अपार्टमेंट वो यहाँ से है थोड़ा दूर, कार्ड का आता पता लग जाए तो फिर अगर रात को निकलना भी हुआ तो कैमरा नहीं लेके आऊँगा, बगैर कैमरे के ही थोड़ा राउंड लगाऊँगा। बहुत ही प्यारा टाउन है, तो अल्लाह करे कि कार्ड मिल जाए, सारी जमा पूंजी उसी में। सुबह हो गई है मामू, मौसम आज साफ़ है। थोड़ा सा लेट जाग चुका हूँ, तकरीबन 2 बज रहे हैं। अभी जाना है सेंटर की तरफ, नाश्ता, लंच सब कुछ एक ही साथ करना है। थोड़ा बहुत मैं इस्टोनिया के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बताता चलूँ। दुनिया में अगर किसी कंट्री की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है ना, वो इस्टोनिया की है, 99.8%। दुनिया में डिजिटली सबसे एडवांस कंट्री है। यहाँ पे सबसे पहले जो ई वोटिंग का सिस्टम शुरू किया गया था ना 2005 में, इस्टोनिया से ही शुरू हुआ था। इंटरनेट की फ्रीडम, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है ना इंटरनेट की, वो इस्टोनिया की है। और यहाँ पे जो एरिया है ना इस्टोनिया का, 50% तकरीबन जंगल है, यानी कि इवन अगर घरों के बीच भी कोई एम्प्टी स्पेस आ जाए, वहाँ पे आपको जंगल ही मिलेंगे। अगर डिजिटली बात की जाए तो स्काइप जो शुरू हुआ था वो भी इस्टोनिया से शुरू हुआ था। इस्टोनिया के तकरीबन लगभग 2000 जजीरे भी हैं। और जो ये तालिन है ना, इनका जो ओल्ड टाउन है, इस दुनिया में वेल प्रिजर्व मेडिवल टाउन कहा जाता है, मतलब दुनिया में नहीं, यूरोप में। इस्टोनिया की स्टैंडिंग आर्मी कोई नहीं है, बल्कि हर बंदा जो है ना आर्मी में सर्व करता है। तो यहाँ पे जो भी बंदा होगा वो आर्मी से हो के, आर्मी ट्रेनिंग उनकी मैंडेटरी होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इस्टोनियन है, लेकिन इंतहाई मुश्किल लैंग्वेज है, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए। दुनिया में सबसे सख्त बोली जाने वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल आप सीख ही नहीं सकते, मतलब भूल ही जाए। ये जो सामने गेट आप देख रहे हैं, इसे वीरू गेट बोलते हैं। सिटी की एंट्रेंस हुआ करती थी और 14वीं सदी में इसे बनाया गया था। यहाँ से ओल्ड टाउन शुरू होती है।
कल रात को भी मैंने काफ़ी हिस्सा दिखाया था, लेकिन आज दिन को दिखाता हूँ। यहाँ पे फूल स्टॉल्स वगैरह हैं। ये शहर दो हिस्सों में तकसीम है। तोम्प्यो हिल ऊपर, जहाँ से सदियों तक हुक्मरान शहर को देखते रहे, और नीचे लोअर टाउन, जो ताजिरों, क्राफ्ट्समैन और आम लोगों की रूह से जिंदा था। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आया हूँ। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चर्च, रशियन आर्किटेक्चर टाइप का बना हुआ है, शायद ऑर्थोडॉक्स चर्च हो। वाह, ये होममेड स्ट्रॉबेरी लेमनेड, कैपुचिनो, खूबसूरत बार, और यहाँ से ये व्यू। इसके बाद जाते हैं लंच करने। तालीन के ओल्ड टाउन के नीचे वाले हिस्से देखने के बाद आज मेरी अगली मंजिल है ऊपर वाला हिस्सा, जिसे तोम्प्यो हिल भी कहते हैं। ये इलाका तालीन का सबसे पुराना और अहम हिस्सों में से एक है। ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले नज़र आती है शानदार अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथीड्रल। ये चर्च 19वीं सदी में बनाया गया था, जब इस्टोनिया रशियन एम्पायर के अंडर था। इसका बेजेंटाइन स्टाइल आर्किटेक्चर ओनियन शेप डोम्स तालीन की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से शामिल करता है। लेकिन क्योंकि शाम का वक्त था, चर्च बंद था और फिल्मिंग की इजाज़त भी नहीं थी, मैंने आपको इसे बाहर से ही दिखाया। कैथीड्रल के बाद मैं गलियों से गुजरता हुआ उन मशहूर व्यू पॉइंट्स की तरफ आया जिनके लिए तालीन का ऊपर वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ 3 मेजर व्यू पॉइंट्स हैं। पहले व्यू पॉइंट से मैंने देखा शाम का सूरज ढलता हुआ। सनसेट की गोल्डन रेंज ने शहर को चमका दिया था, लेकिन यहाँ से ओल्ड टाउन का नज़ारे क्लियर नहीं था। सिर्फ आसमान और उसके रंग बसराई तस्वीर बन रही थी। दूसरे व्यू पॉइंट से मंजर और भी शानदार था। एक तरफ बाल्टिक सी की गहराइयाँ और दूसरी तरफ ओल्ड टाउन की ऊंची ऊंची इमारतें। ये कॉम्बिनेशन सनसेट के साथ एक सिनेमैटिक सीन बन गया था। इस पॉइंट से ओल्ड टाउन की सबसे बेस्ट व्यू। और आखिर में हम पहुंचे तीसरे व्यू पॉइंट पर, जहां से तालिन ओल्ड टाउन का सबसे खूबसूरत नज़ारा सामने आया। रेड रूफ टॉप, मेडिवल टावर्स और पत्थर की दीवारों का वो मंजर, ऐसा लगता था जैसे किसी पुरानी तस्वीर में जान डाल दी हो। तोम्प्यो हिल सिर्फ एक ऊंचा इलाका नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां से आप तालिन का दिल धड़कते हुए महसूस करते हैं। यहाँ से शहर की हिस्ट्री और हुस्न दोनों एक साथ नजर आते हैं। सूरज ढलने के बाद मैं पहुंचा हूँ टाउन हॉल स्क्वायर, जो कि तालीन का कदीम शहर का दिल समझा जाता है। जैसे ही शाम ने अंधेरों की चादर ओढ़ी, ये जगह एक नई जिंदगी से जगमगा उठी। रेस्टोरेंट्स की रोशनी ने चौक को सुनहरी बना दिया है। मेज़ों पर बैठे लोग खुशगवार महफिलों में डूबे हैं। कई खाने की खुशबू फिजा को महका रही है और कई मधम मौसीकी की आवाज़ दिल को छू रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पुराना शहर सदियों बाद फिर से जाग उठा हो। कुछ लम्हे इस रौनक का हिस्सा बनने के बाद मैं फिर पथरीली और तंग गलियों से गुजरता हुआ वापस वीरू गेट की तरफ रवाना हुआ। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से आज का सफ़र शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में वीरू गेट के ऊंचे ब्रिज और दोनों तरफ सजे पुलों के स्टॉल ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुरानी दास्तान का इब्तदाई सफ़ा मेरे आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। सुबह हो गई है और आज है तीसरा दिन, मेरे जाने का दिन। तो रास्ते में जाके कहीं बाहर देखते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने निकलना है रिगा, लात्विया।
स्टोर से कुछ सामान लेना था, ऑरेंज फ्रेश जूस और थोड़े बहुत सलाद बना लेता हूँ ताकि सफ़र में खा लूँ। और ये हो गया मेरा सलाद। लंच का सामान ले लिया, थोड़ा सलाद वगैरह, तो जूस हो गया। बस टर्मिनल पास ही में है, 7-8 मिनट का फासला है। मिलते हैं इंशाल्लाह रिगा लातविया से। सामने की मैं व्यू, लास्ट व्यूज़ चेक कराता हूँ। बहुत ठंड है।